जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। एवरेज पढ़ाने जा रहे हैं। एवरेज किसको कहते हैं? एवरेज उसको कहते हैं कि दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। इसको जान लीजिए, एवरेज के बारे में जानिए। एवरेज बराबर हम फॉर्मूला इसके बारे में जानेंगे। एवरेज बराबर होता है, मतलब औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, क्या होता है? संख्याओं का योग बटा होता है कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। मान लीजिए इसे तीन को दो, एक चीज दिया रहेगा, इससे हम दो चीज निकाल सकते थे। इससे दो फॉर्मूला निकाल सकते थे। क्या? और संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। क्या होता? औसत गुणे कुल संख्या होता है। और इससे एक और निकलेगा। अब निकालना होगा क्या? कुल संख्या निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? कुल संख्या बराबर हो जाएगा, कुल संख्या बराबर होगा संख्याओं का योग और बटा में होता है औसत होता है। इस तीन फॉर्मूला को याद कर लेना होगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या हुआ? एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या हुआ कि बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया। क्या किया? 10th का जो एग्जाम दिया गया था उसमें से मान लीजिए इसका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, और उसके जो बच्चे ने फर्स्ट कर जाते हैं तो उससे पिताजी पूछते हैं कि आपके फर्स्ट करके 340 नंबर आए तो उसके कितना परसेंटेज है। मान लीजिए कि बच्चे ने 5 एग्जाम को दिया, 5 सब्जेक्ट का दिया होगा, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट का। एक में आया मान लीजिए कि 60 आया, 2 में आया, दूसरका में 90 आया होगा, तीसरका में मान लीजिए कि 70 आया होगा, चौथा में आया होगा 65% आया होगा मान लेते हैं, और पांचवा में मान लेते हैं कि 60 नंबर आया होगा। तो ये पांच गो सब्जेक्ट का जो नंबर हुआ था उसका हमको परसेंटेज में बताना था कि कितना परसेंटेज नंबर लाया, वह औसत कहलाता है। जानेंगे तो क्या करेंगे? ये पूरा को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, एवरेज में निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो ये 60 और प्लस क्या होगा? 90 और प्लस आएगा 70 और प्लस 65 और प्लस है 60 और जो पांचों सब्जेक्ट का आया था ना, 5 गो सब्जेक्ट, उससे भाग कर देंगे। बताए थे क्या? बताए थे औसत निकाल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। क्या पूरा संख्या बटा में कुल संख्या था उससे भाग कर देते हैं तो उसका औसत निकल जाता है। उसी का एवरेज परसेंटेज भी निकल जाएगा। बच्चे के जितना एग्जाम हुआ था उसका उतना का परसेंटेज। इसको क्या कीजिए? जोड़िए। जोड़ना है तो जोड़िए 0 और 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। अब जोड़िए, अब जोड़ना है 6 6 12, 12 और 7 होता है 19, और 1 20, 8 28, 28 और 6 28 तो 30 और 4 34, 34 और बटा में क्या आया?
बटा में 5 है, इसको काटिए। 5 छके हो गया 30, 5 छके कितना हो गया 30, बचा कितना 4, 5 नवा 45, 5 ना मतलब 59% ने बच्चे ने उसके 59% नंबर लाए थे। और इस पर हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं और समझिए। मान लीजिए कि और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। क्या हुआ ना, क्या हुआ कि जैसे पहला था 20, 40 और 70 का औसत पूछ ले। क्या बाबू? औसत पूछ ले। जब औसत पूछेगा तो हम बताए थे कि तीनों संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या करना। औसत निकालना तो तीनों संख्याओं का योग 20 प्लस 40 प्लस 70 और बटा में जितना संख्या उससे भाग। संख्या कै गो था? 1 2 3 गो था, तो 3 से भाग कर लेना। इसको जोड़िए, जोड़ना है तो यह जोड़िए। 70 और 40 होता है 110 और 20 मतलब 130 बटा में 3, तो कटेगा नहीं। इसको पॉइंट में ला सकते थे या इतना भी छोड़ सकते, इतने भी छोड़ दीजिए। इसका करेक्ट इतना भी आंसर हो सकता था या पॉइंट में भी लिख सकते थे। और एग्जाम्पल लेके आपको और बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए कि 70, 60, 90 का औसत पूछ ले कि इतना का औसत आप लोग बताइए। 3 गो संख्या दिया गया था, 70, 60 और 90 का औसत ज्ञात करना था। तो हम औसत निकालने के लिए जो बच्चे बताया गया था कि कुल संख्याओं का योग कर देना। मतलब 70 प्लस क्या करना 60 और प्लस 90 और बटा में जितना संख्या है, 3 गो संख्या है, उससे 3 से भाग कर लेना। इसके बाद क्या करना? जोड़ देना। 90 अच्छा होता है 60 होता है 150 और 70, 150 होता है 220 होता है। क्या 220 बटा में 3, इसका एवरेज होगा, औसत होगा 220 बटा 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को वीडियो में पूरा 100% समझ में आ रहा होगा। और इस पर हम क्वेश्चन जो बताते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम्पल में ले रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 14 तक का औसत ज्ञात करना था। हम औसत ज्ञात करने के लिए हम बताए थे दी गई संख्याओं बटा में कुल संख्या होता है। कुल संख्या का योग मतलब दी गई संख्या बटा में कुल संख्या होता है। इसका सबसे आसान सौ तरीका से क्या बना सकते थे? जब अंतर जब समान रहे, क्या तरीका से आप बना सकते थे एवरेज को? जब अंतर क्या है? समान है। देखिए 4 में से घटा 2 तो 2 का है, 8 में 6 घटाएंगे 2, मतलब सबका अंतर जब समान रहे ना, तो क्या करना है समझिए बच्चे। जब अंतर क्या समान रहे तो औसत निकालिएगा फर्स्ट और लास्ट का जोड़िएगा। फर्स्ट 2 है, लास्ट क्या है 14 और बटा में 2 जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग कर लीजिएगा हमेशा के लिए। 14 2 क्या होता है 16, 16 का आधा क्या होता है 8, इसका एवरेज होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं क्या से, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6, 12, 18, 24, 30 का औसत ज्ञात करें। मतलब 6, 12, 18, 24, 30 तक का औसत ज्ञात करना था। तो हम एवरेज निकालने के फराए थे फर्स्ट और लास्ट का जोड़ देना कि अंतर समान है। तो फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, 6 प्लस 30 और बटा में 2 कर लेना है। 30 और 6 क्या होता है 36, 36 के आधा क्या होता है 18, इसका औसत हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके और आपको बताते हैं। मान लीजिए है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 तक का औसत ज्ञात करना था। क्या करना था बाबू? औसत ज्ञात करना था। इसमें भी अंतर भी समान है। देखिए
10 में से 5 घटाइएगा तब 5 बचेगा, 15 में से 10 घटाइएगा तब 5, और 30 में से सब का अंतर समान है। जब बोल दिए थे कि अंतर क्या हो, समान हो, तब भाई इसका ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट तरीका से बना सकते थे। अब क्या, फर्स्ट और लास्ट के जोड़ो और 2 से भाग कर दो। क्या करना है बच्चे, एवरेज निकालिएगा। तो फर्स्ट क्या है 5 है, लास्ट कितना 30 है, तो क्या लिखिएगा 5 + 30 बटा में 2। तो 30 और 5 क्या होता है 35, और 35 के आधा क्या होता है 17.5 इसका एवरेज, इसका करेक्ट है। इतना तक बच्चे को पूरा 100% समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखिए, समझिए, और क्वेश्चन लेके बताते हैं क्या ऐसे। जो चौथा क्वेश्चन इसका लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक का औसत ज्ञात करना था। औसत क्या करना था बच्चे, ज्ञात करना था। 10 से लेके 80 तक के संख्या का औसत बताना था। तो हम क्या बच्चे बताए थे, औसत निकालने के फर्स्ट और क्या कर दो, लास्ट जोड़ो। 10 प्लस क्या 80, और बटा में बच्चे क्या करना है 2 करना है। हमेशा के लिए याद करना है कि एवरेज जब अंतर समान रहे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो क्या 80 या 10 क्या होता है 90, और 90 के आधा क्या होता है 45। जो ये 45 मरते में कटेगा यही इसका औसत निकलेगा। और बताते, मान लीजिए 9 है, 18 है, 27 है, 36 है और 45 और 54 है का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत ज्ञात करना। 9 से 54 तक के संख्या का औसत बताना था। 9, 18, 27, 36, 45, 54 तक का औसत। हम क्या बच्चे बता, अंतर समान है। 18 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा 9, और 27 में से 18 घटाइएगा तभी भी 9 बचेगा। 45 में 36 घटाइएगा तभी भी 9 बचेगा। 54 में से 45 घटाइएगा तभी भी 9, मतलब अंतर समान है ना। अंतर तो समान है, तो क्या कर देना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है। क्या करना है, 9 और प्लस क्या है 54 और बटा में 2 जोड़िए। 54 और 6 60 और 3 क्या होगा 63, 63 का आधा, तो 2 3 6 2 का 2 हो गया, 1.2 पचे 10, मतलब 31.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम 6 नंबर और क्वेश्चन लेके बताते हैं। जैसे है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है और 24 तक का औसत ज्ञात करना है। मतलब है 4, 8, 12, 16, 20 और 24 तक का औसत ज्ञात करना। तो बच्चे देखिए इसमें क्या है, अंतर है समान है। बच्चे इसमें सब में क्या था, अंतर समान था। जब अंतर समान था बोले थे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो। एवरेज निकालना हो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, मतलब एवरेज बच्चे निकालिएगा तो 4 प्लस क्या लिखिएगा 24 बटा में 2। तो 24 और 4 क्या होता है 28 का आधा कीजिएगा, इसका 14 इसका एवरेज, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए बच्चे, किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा अपना, बोलिए। और कमेंट कीजिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा अपना कमेंट में करे। और हम इस बार जो और फॉर्मूला होता है इसको हम लिख देते हैं। चलिए फॉर्मूला को हम जान लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। प्रथम एन प्राकृत संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 बटा में 2 होता है। अब जानना है कि प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 बटा में 6 होता है। और प्रथम एन प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालने का मतलब q निकालने का फॉर्मूला होता है जो औसत n × n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4 होता है। अगला है चौथा नंबर फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृत सम संख्या का औसत, मतलब प्रथम एन प्राकृत सम संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। और पांचवा फॉर्मूला होता है के प्रथम एन गुणजों का औसत। के प्रथम एन गुणजों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है के इंटू होता है n+1 बटा में 2 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इस पर हम बारी बारी से हम क्वेश्चन को हम करते हैं और शॉर्ट तरीका से भी सिखाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन दिया गया था, क्या है समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 50 तक के सभी संख्या का औसत कितना होगा। 50 तक के सभी संख्या का औसत मतलब 1 से 50 तक के संख्या का औसत बताना था। 1 से 50 तक मतलब 1, 1, 2, 3 डॉट कितना तक 50 तक की संख्या का औसत बताना था। क्या बताना था, औसत, यही बताना था, औसत बताना था 1 से 50 तक के, यही बताना था 1 से 50 तक की संख्या का औसत। तो 1 से जो हम 50 तक के इसका सोल्यूशन देंगे 1 से 50 तक का 1, 2, 3 डॉट कितना तक 50 तक के बताना था। जब हम बोले थे कि जब अंतर क्या हो, समान हो, अंतर समान हो तो आप क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट करना है। एवरेज निकालना है तब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ देना है। तो क्या 1 + 50 बटा में 2, 1 प्लस है, प्लस क्या है प्लस है, तो 50 एक जोड़ेंगे 51 बटा में 2, 51 के आधा करेंगे तो क्या होगा 25.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, क्या था
क्वेश्चन था 2 नंबर का कि 100 तक के सभी संख्या का औसत कितना होगा। 100 तक के सभी संख्या मतलब 1 से 100 तक की संख्या का औसत बताना था। कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 डॉट कितना तक 100 तक का औसत बताना था। तो हम बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, यही औसत है। औसत का मतलब इसका अंतर समान है। अंतर 2 में से 3, 1 3 में से लगातार है, तो लगातार है तो औसत इसका अंतर समान है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, 1 प्लस क्या करो 100 बटा में 2, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 101 बटा में 2। 101 का आधा क्या होता है 50.5, इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चल तीसरा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या है, से पढ़िए समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, से समझना कि 1 से 80 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। 1 से 80 तक के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करना था। सम संख्या मतलब 1 से 80 तक के, तो 1, 2, 3, 3 मतलब 1 से 80 तक के डॉट डॉट कहाँ तक 80 तक के सम संख्या का औसत ज्ञात करना होगा। तो इसका बताए थे क्या फॉर्मूला, हम एवरेज निकाले थे 1 से 80 तक के सम संख्या। तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, क्या है कि सम संख्या 1 तो नहीं होगा, 1 तो विषम है, तो 2 से कहाँ तक 80 तक निकलेगा। 2 से 80 तक 2 प्लस क्या होगा 80 और बटा में 2 होगा। 80 या 2 क्या होता है 82 बटा में 2, 82 के आधा क्या होता है 41। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर क्या दिया गया था से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 120 तक के सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करना था। 1 से 120 तक के सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करना था। तो हम औसत बराबर फॉर्मूला और बताए थे क्या, औसत बराबर बताए थे क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में हम बताए थे 2। तो कहा था क्या, कहा था कि 1 से 120 तक के सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या पहले 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक प्लस लिखेंगे 120 तक। तो 120 तक क्या हो गया सम हो गया, हमको तो विषम, तो 100 क्या होगा 19 हो जाएगा। क्या होगा 119, क्या होगा 119, ताकि 119 विषम संख्या हो जाएगा बटा में 2। इसको जोड़ेंगे 119 एक कितना होता है 220 और 220 ना क्या होगा 119 120 होगा बटा में 2। तो 2 से 120 क्या मरते में कटेगा 60, इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए होगा। चलते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या से समझिए। क्वेश्चन था कि 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करना था। 2 और 22 के बीच में सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करना। तो हम बताए थे क्या कि औसत वाला फॉर्मूला लगाना, मतलब औसत वाला फॉर्मूला क्या लगाना, पहली संख्या अब प्लस क्या अंतिम संख्या। तो कहा था समझिए क्वेश्चन का बटा में 2 कर देना। इसका कहा था क्या कि 2 और 22 के बीच में सभी विषम संख्या, तो 2 तो सम है तो क्या होगा पहले 2 के आगे क्या होगा 3 होगा, 3 विषम संख्या प्लस 222 तक क्या है सम है, तो सम उससे पहले क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या, तो 2 क्या हो गया सम, तो 2 के आगे जाएंगे तो 3 क्या होगा विषम होगा, और 22 तो सम, तो 22 से क्या होगा पीछे आएंगे, क्या आएंगे पीछे, तो क्या होगा 21 सम संख्या, 21 विषम संख्या और बटा में 2 करेंगे तो 21 और 3 कितना होता है 24 और 24 बटा में 2 मतलब इसका 12, इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिया गया था क्या ऐसा समझिए। क्वेश्चन कहता था कि प्रथम 30 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 30 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 30 संख्या का औसत निकालने के फॉर्मूला में जो बताए थे, औसत निकालने के लिए औसत बताए थे प्रथम सम संख्या के लगातार, तो औसत बताए थे कि प्रथम 30 सम संख्या का औसत है, तो सम संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला n+1, तो क्या होगा 30 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 31 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। चलते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या ऐसे समझिए। बोर्ड पर लिखा गया था कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करना था। कहा था कि 104 और 148 के बीच में सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करना था। तो इसका औसत ज्ञात करेंगे 104 और 148 के बीच में, 104 क्या होगा 106, अब प्लस होगा 148 के पीछे क्या होगा 100, क्या होगा 100 क्या होगा सम संख्या बोला था, तो 148 के पीछे सम संख्या क्या होगा 146 होगा, और 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे औसत निकालने के लिए। तो जोड़िए 6 6 12 के क्या होगा 2 और 4 1 5 और 1 1 2, तो भाग कीजिएगा कटेगा कै मरते में इसको कटेगा 2 का 2 2 दूना 4 और 2 छक 12, 126 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है देखिए क्या क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो। मतलब 100 और 200 के बीच में सभी संख्या का औसत लेना है जो 13 से विभाज्य हो जाना चाहिए। किससे 100 और 100 और 200 के बीच में लेना है संख्या जो 13 से विभाज्य होगा। तो लीजिए 100 से आगे जाइए, तो 100 से आगे लेते हैं तो 13 8 104 होता है, 13 8 104 होगा, 100 से आगे हो गया तो 104 हो जाएगा, 100 से क्या 13 से विभक्त हो जाएगा। अब 200 के पीछे लेना होगा जो 13 से विभक्त हो जाएगा, तो लेंगे मान लीजिए कि 198 लेंगे तो नहीं होगा, तो इसे 100
95 लेंगे तो 13 से विभक्त हो जाएगा। 100 क्या लेंगे 95 तो पक्का ही 13 से विभक्त हो जाएगा। इसके मतलब 100 और 200 के बीच में लेना है जो संख्या जो 13 से विभक्त हो जाएगा। तो 104 और 100 क्या होगा 95 होगा। तो इसका पूछ रहा था क्या औसत बताना था। तो अब इसको औसत निकालना था, क्या करेंगे 104 और प्लस क्या करेंगे 195 और बटा में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। जोड़िए 5 4 9 होता है और फेन होगा 9 और 1 1 2 होगा, बटा में क्या होगा 2। इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे बच्चे भाग करेंगे, काटिए 2 का 2, 2 चौका 8 हासिल 1 तो 19 हो गया, 2 नमा 18 1 और 2 पचे 10 मतलब 149.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था। क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का मतलब 3 के 10 तक के संख्याओं को गुना करेंगे तो औसत कितना होगा। कहने का मतलब 3 का 6 3 तिहाई 9 और डॉट डॉट कहाँ जाएगा 10 तक का, 10 तक कितना होगा 30 होगा। तो 3 से 10 तक के संख्याओं का गुणजों का औसत। तो देखिए इसमें अंतर क्या है समान है, तो अंतर समान है तो हम फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना। तो जोड़िए 3 और प्लस जोड़ेंगे 30 और क्या 2 से हमेशा भाग करने के लिए हमेशा बताए थे। तो 30 और 3 कितना होता है 33 बटा में 2 भाग करेंगे तो क्या होगा 2 का 2 1 बचा तो 13 2 छक 12 1 बचा 2 पचे 10 मतलब 16.5 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। 10 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन था 10 नंबर में कि 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए मुझे जब गुणजों का हम फॉर्मूला बता दिया गया था। क्या बताए थे जो हम औसत बराबर फॉर्मूला बताए थे। क्या औसत बराबर हम औसत बराबर एक बताए थे के इंटू बताए थे n प्लस 1 बटा में 2। तो 11 के कहा था कि 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत मतलब के का मान भी बाबू दे दिया गया था। के का मान क्या दिया गया था 11 दिया था, n का मान भी 11 दिया था, रख लीजिए इसके। तो के जगह पर 11 गुणे 11 में n के जगह पर 11 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 बटा में 2, 2 से 12 6 मतलब क्या होगा 66 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे आप लोग समझ गए होंगे, पूरा बेसिक से समझ में आ गया होगा।